अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सब खैरियत से और मज़े में हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। अल्लाह ताला हम सबको खुश और अपनी हिफाजत में रखे, हर तरह की परेशानी से बचाए। आप मेरे दुआओं में हमेशा शामिल हैं, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में शामिल रखें। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो ये कंटिन्यूशन पार्ट है उस वीडियो का। हम अभी किटन्स को ड्रॉप करके आए और यहाँ पे हम आ गए गैस स्टेशन। यहाँ पे पेट्रोल पंप जो होता है उसको गैस स्टेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे गैस के लिए। यहाँ पे पेट्रोल को गैस कहते हैं और हर कंट्रीज़ में अलग अलग कहते हैं, कोई पेट्रोल कहता है, कोई गैस कहता है। तो यहाँ पे हम गैस स्टेशन यानी कि पेट्रोल पंप पे आ गए थे। और यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे सेल्फ सर्व होता है, यानी आप खुद अपनी गैस फिल कर लो। लेकिन सेम टाइम अगर आप दूसरे बड़े सिटीज़ में जाएं तो वहाँ पे वी सर्व जो कहते हैं, यानी कि वो लोग आकर आपको हेल्प करते हैं फ़िल करने के लिए ना। कोई बंदा होता है, जैसा आप बैक होम में देख लें, हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जो भी कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे जो होते हैं आके जो हेल्प करते हैं गैस फिल करने में। तो ये ऐसा होता है बड़े शहरों में, यानी बड़े सिटीज़ में। वैसे तो ये यहाँ पे भी होता है, छोटे टाउन में भी, लेकिन अब ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है आपको। तो यहाँ पे हार्डली मेरे ख्याल से 3 या 4 गैस स्टेशंस है, तो यहाँ पे ज़्यादातर यही है। और अगर गैस की यानी कि पेट्रोल की बात करें तो उसका पूछे ही मत। उसका प्राइसेस तो दिन ब दिन इतना हाई जा रहा है कि मुझे लगता है कि वो आसमान को टच कर लेगा। लेकिन अभी बीच में फिर भी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है प्राइस गैस का। लास्ट 2 मंथ्स में गैस का प्राइस काफ़ी हाई हो गया था। और आप मेरी जो कार देख रहे हैं, मेरी कार जो है ये निसान पाथफाइंडर है, ये SUV है। और ये यूजुअली जब प्राइस लो था गैस का, तो ये काफ़ी आप $100 में आप 200 किलोमीटर्स और मोर देन दैट आप जा सकते हो, उतना इसका माइलेज होता था। लेकिन अभी जब गैस का प्राइस बढ़ गया तो आप देखें, मुझे बस इसका फिर भी ठीक है, इट्स नॉट बैड, पहले से तो बेटर है। $90 में आप जा सकते, 60 किलोमीटर, यानी $90 में आपको 60 लीटर्स आया है। तो आप ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर आप कह सकते हो कि 200 किलोमीटर आप चले जाओगे। और आपने देखा होगा मेरी कार काफ़ी डर्टी है। और ऐसा नहीं है कि हम कार वॉश नहीं कराते, हम कार वॉश कराते हैं, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है कि हम रहते हैं कंट्री साइड पे। तो वहाँ जो है ग्रेवल रोड है। आप मज़ीद जितने बार भी अगर आप दिन में 2 या 3 बार भी अपनी कार वॉश कर लो ना, तो आपकी कार ऐसी ही होनी है। और बच्चों के साथ तो और काफ़ी मेसी हो जाती है कार। जितना भी आप बच्चों को कह लो कि कार डर्टी मत करो, सही से रहो, या फिर आप कार डिटेलिंग करवा लो, तो भी ये ऐसी ही होनी है। आपको लगती तो है कार काफ़ी अच्छी बाहर से, लेकिन अंदर थोड़ी सी डर्टी ही होती है यहाँ पे। रीज़न ये होता है कि यहाँ पे तो देखिए, आप रोड देख रहे हो आप मेरी, कितनी ग्रेवल रोड है और इतनी डस्ट आती है यहाँ पे। आप मज़ीद दिन में 3-4 बार आप घर की भी क्लीनिंग कर लो, उसकी भी डस्टिंग कर लो, या फिर कार की भी कर लो, तो आपकी कार ऐसी ही होनी है। और विंटर में तो कार इतनी ख़राब हो जाती है। विंटर बूट्स रहते हैं साथ में, स्नो से भरे हुए। और उसके अलावा आप फॉल में या रेनी सीज़न में ले लो, तभी भी कार ऐसी होनी है। तो अभी हम घर वापस आ गए थे और मेरा मूड इतना ख़राब था, मैं काफ़ी अपसेट थी। और मैं काफ़ी अपसेट भी थी यहाँ पे, और मैं अपना माइंड डाइवर्ट भी कर रही थी ये प्लांट्स की तरफ आके देख के कि ये क्या हो रहा है, इनका क्या चल रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पे छोटा सा एक लौकी जो है वो आ रहा है, तो ये इनको देख के थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हुआ। फिर वापस माइंड दोबारा वहीं पे आ गया। थोड़ी सी खफा भी थी, थोड़ा सा लो भी फील कर रही थी, लेकिन मेपल को देखकर फिर थोड़ा सा स्माइल आ गई फेस पे। और लो फील होने का रीज़न यही था कि आपने तो देखा है कि हमने किटन्स को ड्रॉप कर दिया। आई वॉज फीलिंग सो बैड एंड हेल्पलेस वाइल ड्रॉपिंग दैम, आई कुडंट एक्सप्रेस दैट। Mabel, say hi. You can enjoy all alone by yourself. Maple, say hi.
मैंने आपको बताया था कि जब हम जा रहे थे किटन्स को ड्रॉप करने के लिए, मेपल बाहर ही थी, तो हम आए जब तक वो बाहर ही थी, तो मैंने फिर उसको वापस दोबारा से घर में लेकर आई और उसको कहा कि नाउ यू कैन गो एंड वेर एवर यू वांट टू गो, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। लाइक बिफोर ऑल्सो वो फ्री थी कहीं पे भी जाने, लेकिन शी वॉजंट कम्फर्टेबल विद द किटन्स। और ये बात बच्चों को पता नहीं थी कि हमने किटन्स को ड्रॉप कर दी। जब जैसा कि वो स्कूल से आए वो बस ढूंढने लगे किटन्स को, तो मैंने फिर बताया कि हमने उनको ड्रॉप कर दिया। तो आप देखें वो कितने नाराज़ होके बैठे थे और इतने अपसेट थे। नमीरा और अफ़ान तो दोनों तो रोना स्टार्ट कर दिए, और नमीरा की फ्रेंड है ये साथ में, तो वो बेचारी उनको कंसोल कर रही थी। काफ़ी अपसेट हो गए थे बच्चे। आप उनके फेस के एक्सप्रेशंस देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और यहाँ पे मैंने बच्चों को बस लंच दे दिया था, यानी उनको सिंपल सा हॉट डॉग, कोई जूसेस और फिर डोसा दे दिया था मैं फिर यहाँ पे डिनर के लिए आ गई थी, और डिनर में मैं बना रही थी चिकन बिरयानी। और ये जो चिकन बिरयानी है हैदराबाद स्टाइल की दम बिरयानी है, इसे कहते हैं कच्ची यखनी की बिरयानी, तो ये वो है। और साथ में मैं यहाँ पे चिकन कॉर्न सूप भी बना रही थी, क्योंकि मौसम काफ़ी बदल रहा है, बिगड़ भी रहा है, आप कह सकते हो, बदल तो काफ़ी रहा है, और इसकी वजह से ना सर्दी, खांसी और सोर थ्रोट ये सारा कुछ चल रहा है। और बच्चों को तो पता है कि ये सबसे पहले ये चीज़ें बच्चे ही लाते हैं स्कूल। बच्चे यही कंप्लेंट कर रहे थे सोर थ्रोट की, और लाइक दे आर फीलिंग कोल्ड, और स्नीज़ भी कर रहे थे, खांस भी रहे थे। तो मैंने सोचा कि कॉर्न सूप बना लूँ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है ऐसे टाइप का। अगर आपको कुछ सर्दी खांसी ऐसा हो तो कॉर्न सूप बड़ा अच्छा होता है उसके लिए। कॉर्न सूप नहीं, जो भी आप सूप बना लो वो काफ़ी अच्छा होता है कहते हैं। तो मैं बस यहाँ पे वही कॉर्न सूप बना रही थी। तो ये कहते हैं ना कि ऊपर जो फोम आया, इसका जो झाग है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, तो बस मैंने सारा कुछ निकाल दिया यहाँ पे। और मैं यहाँ पे आपको कॉर्न सूप की भी रेसिपी देती चलूँ। ये सिंपल है, मुझे पता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी ना मैं आपको अपने स्टाइल देती चलूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल चिकन को बॉईल कर दिया, फिर उसमें कॉर्न डाल दिए, फिर उसमें कॉर्न स्टार्च जो है वो मिक्स कर दिया, साथ में नमक और ब्लैक पेपर भी मैंने डाल दिया। और डाल के बस आप इसको थोड़ा सा, और आपके हिसाब से आप इसकी थिकनेस रखें, आप जितना थिकनेस पीना पसंद करते हो उस हिसाब से करें। और यहाँ पे मेरे साथ में बिरयानी भी चल रही थी। तो ये देखें, मैं बस यहाँ पे लेयर लगा रही थी बिरयानी की, चावल की, अपने चिकन के ऊपर ना, यखनी के ऊपर। तो बस यही चल रही थी। और आप जो भी प्रोविंस में रहते हो, जो भी स्टेट में रहते हो, वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, कौन सी डिश आपकी पॉपुलर है वहाँ पे। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो है हैदराबाद, इंडिया। तो वहाँ पे बिरयानी, कोई भी बिरयानी ले लो आप, मटन ले लो या चिकन ले लो, बस बिरयानी फ़ेमस है वहाँ की। तो ये स्पेशलिटी है हैदराबाद की। मेरा जो सूप है वो भी बराबर सेम टाइम लगा बनने के लिए, और बिरयानी जो है उसको भी सेम टाइम लगा बनने के लिए। तो मुझे लगता है कि बिरयानी थोड़ी आसान हो जाती है बनाने के लिए। और यहाँ पे मेरा कॉर्न सूप रेडी है। मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है, जिसको चाहिए वो अपने हिसाब से ले सकते हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला। मेरे बच्चों को थोड़ी भी मिर्ची डाल तो उनको बड़ी मिर्ची लगती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा लेस स्पाइसी ही रखती हूँ, वो अपने हिसाब से फिर डाल लेंगे। और देखिए मेरी बिरयानी भी यहाँ पे दम हो गई थी, तो बस मैं इसको सर्व कर रही थी। और माशाल्लाह ये भी देखें अच्छी लग रही है, और टेस्ट में भी अच्छी बनी थी काफ़ी। चिकन बिरयानी की रेसिपी भी काफ़ी सिंपल है। आप बस चिकन को मैरिनेट करें, उसमें फिर आप सारे मसाले डाल दें, हल्दी, मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन और गरम मसाले खड़े, और गरम मसाला पाउडर भी, और साथ में दही शामिल कर दें, और फ्राइड ऑनियंस भी उसमें डाल दें। फिर हरा मसाला भी डाल दें, हरा मसाला यानी कि धनिया और पुदीना डाल दें, और उसको अच्छे से मिलाएं, और थोड़ा सा लेमन जूस डाल के इसको 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आप रख सकते हो। मैंने ये ज़्यादा नहीं रखा था, मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा था। और आप दूसरी तरफ अपने चावल बॉईल करें, और चावल को आप बस 70% ही बनाएं,
70% बॉईल करें, क्योंकि वो चिकन के ऊपर जाता है तो वो दम पे जो होता है ना, उसकी स्टीम से वो चावल सही हो जाता है। तो बस आपको सिंपल यही करना है, और आप बेफिक्र रहें कि ये आप सोचेंगे कि ये क्योंकि ये कच्चे गोश्त की है तो ये कहीं गोश्त इसमें नहीं गलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गोश्त गल जाता है इसमें और माशाल्लाह बहुत टेस्टी भी होती है। और आपको इसको दम पे रखना होता है 15 मिनट्स, हाई फ्लेम पे, फिर मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स और फिर लो फ्लेम पे 10 मिनट्स। बस आप इतनी ही देर में ये बन जाती है, क्योंकि आपको पता है चिकन जल्दी गल जाता है। तो ये बहुत टेस्टी और यमी होती है। अगर आप ट्राई करना चाहो तो ये ट्राई करें आप बिरयानी, आपको काफ़ी पसंद आएगी। और यहाँ पे देखिए आप, मैंने इतनी मेहनत करके बिरयानी बनाई लेकिन किसी ने बिरयानी नहीं खाई, सब ने सूप ही लिया। मुझे पता था क्योंकि उनकी तबीयत भी सही नहीं थी, वो सही फील भी नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए सूप ही बेटर है। और आप बिरयानी अगर सर्व करना है तो आप इसको रायते के साथ भी, सिंपल सा प्लेन रायते के साथ सर्व कर सकते हो, ये भी टेस्टी लगता है। और यहाँ पे देखिए ये इनके सामने डिनर है, अपना सूप ये सब रख के भी ना, आप देखें ये तीनों भी अपने अपने गैजेट्स लेके बैठे हैं, ये 2 सेलफ़ोन और वो आईपैड। और यहाँ पे हमारा डिनर हो गया, मैं सोने के लिए जा रही थी। जाने से पहले मैंने सोचा एक बार मैं लिविंग रूम देख लूँ। मैं जैसा ये लिविंग रूम देख रही थी, मुझे किटन्स की याद आ रही थी, क्योंकि वो यूजुअली जो टावर है इस पे बैठते थे, ट्री हाउस पे बैठते थे वो, और यहीं पे फिरते होते थे अपनी मस्ती करते हुए। तो ये हमारा सिर्फ ह्यूमन नेचर है जो हम मिस करते हैं, किसी के टुवर्ड्स फीलिंग होती है, या फिर ये एनिमल्स में भी होती है फीलिंग। और देखिए इनके सारे टॉयज़ वो हर चीज़ यहीं पे है। और किटन्स को ड्रॉप करने का रीज़न ये है कि हम जा रहे हैं आउट ऑफ प्रोविंस 1 वीक के लिए, और उनको सुपरवाइज़ करने के लिए कोई नहीं है, तो इसी वजह से हमको उनको ड्रॉप करना पड़ा। मेपल के कुछ खास अच्छे टर्म्स नहीं थे वो किटीज़ से, लेकिन मुझे लगता है मेपल भी उनको मिस कर रही थी। तो चलिए जी, आज का व्लॉग इतना ही था। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड एन्जॉय योर लाइफ। बाय।